अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो कुछ फ्री टाइम था शाम का और घर वालों का मूड हो रहा था कुछ हल्का फुल्का खाने को। तो चूँकि हम घर में ही नगेट बना लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, तो नगेट निकाले गए और मैंने जी स्टार्ट कर दिया कुछ फ्राई कर। साथ साथ बातें और साथ साथ काम। इससे ये होता है कि जी टाइम का भी पता नहीं चलता और कुछ गपशप हो जाती है और काम भी हो जाता है। वन बाय वन हमने सारे नगेट इसमें डाल दिए कि एक ही वक्त में सारे नगेट जो हैं वो फ्राई हो जाएं। अब इनको पलटेंगे कि जी ये साइड चेंज करने से दोनों साइड्स जो हैं वो फ्राई हो जाएं। जो बन चुके हैं उनको निकाला है और जिन्होंने बनना है वो अभी इसके अंदर ही हैं। तो जनाब, अच्छी ज़िंदगी वही गुज़रती है जो कि अच्छे लोग बुराई से दूर रहें या उसको अवॉइड करें। इसकी ये रीज़न है कि भाई अच्छों के साथ तो सभी गुजारा कर लेते हैं। असल बात यह है कि आप किसी बुरे के साथ रह के किस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा गुजारने की कोशिश करते हैं, ये बेहद ज़रूरी होता है। और असल आर्ट यही है कि एक बंदे का दिल ना चाह रहा हो, वो दुखी हो हंसने का, बोलने का, लेकिन वो जब बाहर निकले तो अच्छे से निकले, हंसते हुए निकले और बिल्कुल भी मतलब घर में क्या सिचुएशन चल रही है या किसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, बाहर वो यही पोज करे कि मैं एक परफेक्ट अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और यही आर्ट ऑफ लाइफ है कि आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जो घर के इश्यूज़ हैं वो घर में होने चाहिए, घर से बाहर नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से बाहर वाले आपको फिर उसी नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह घर वाले इफ़ेक्ट होते हैं रिलेशन, बाहर वाले भी होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो आपके पास आते हैं, करीब आते हैं बाहर वाले, तो ये देख के आते हैं कि एक कामयाब इंसान है हर मैदान में। लेकिन अगर आप किसी को अपना वीक पॉइंट बता देते हैं तो वो जो कोई भी है वो फिर आपसे दूर जाना शुरू कर देता है। तो ये गोल्डन बात है जो कि मेरे ख्याल से हर एक अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और करना भी चाहिए, इसी में फ़ायदा है। और जी साथ साथ बस अब थोड़े से नगेट रह गए जो हमने करने हैं। बस बच्चे जो हैं वो साथ साथ अपना खेल कूद में भी बिज़ी हैं। चूँकि लॉकडाउन है और सच पूछे तो पढ़ाई का इतना बर्डन भी नहीं है, तो इसलिए जी फ्री टाइम भी मिल जाता है बच्चों को भी और घर वालों को भी कि वो अपने उस फ्री टाइम में कुछ भी कर सकते हैं।
और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे किचन में एक साथी मिल गया है जिससे मैं गपशप लगा सकती हूँ। वरना यकीन करें कुकिंग के दौरान मैं इतनी बोर होती थी कि जी बस कुकिंग ही हो रही है, इसके अलावा कोई मेरा काम नहीं है, बस कुकिंग ही कुकिंग हो रही है, काम ही काम हो रहा है। लेकिन ये गुड लक है कि लॉकडाउन के दिनों में मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना यूट्यूब पे काम किया जाए। तो फ़न का फ़न और गपशप की गपशप, इसलिए मैंने फिर ये काम शुरू कर दिया। और अब देखिए मैं कितनी इन्जॉय कर रही हूँ अपनी कुकिंग को, और प्लस आप लोगों से बात भी हो जाती है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, या ये जो वीडियो है ये कैसी लग रही है आपको। अपने ख़यालात का इजहार आप लोग ज़रूर कीजिए। और चूँकि हम लोग एक फैमिली हैं, और अब से तो मतलब ये है कि मेरी अपनी फैमिली तो है ही है, लेकिन ये है कि अब आप लोग भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। और मुझे अपनी फैमिली का ये हिस्सा बहुत अजीज़ है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मैटर करते हैं और उन्हें पढ़ के मुझे अंदाज़ा होता है कि मज़ीद मुझे कितना अच्छा मज़ीद काम करना है, और आप लोगों से इन टच रहने का एक बहाना भी है। और जी बस यही सारी बात है। अगर आप लोगों ने कुछ कहना हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा बस मेरे ख्याल से अब ये डन हो रहे हैं, और 1 बाय 1 मैं इनको निकालती जा रही हूँ। डिश आउट करना है, फिर बच्चों को देना है, और जी फिर हमने एक और महाज पे खड़े होना है। बच्चों को ज़रा मैं चेक करूँ वो क्या कर रहे हैं। जी बच्चे तो गेम खेल रहे हैं। आई डोंट नो ये पबजी है या कौन सी है, मुझे सॉरी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे ही सीन चल रहे हैं। सुबह पढ़ाई और बाद में फिर खेल कूद। तो जी एक और ऑर्डर मुझे आया है मेरे हस्बैंड की तरफ से कि मेरे लिए भी कुछ कर लो। तो जी ये पराठा तो चढ़ चुका है, और अब इसके साथ मैंने पूछा कि और क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा शामी है तो शामी कर दो। तो चाय तो बन ही चुकी है, और अब पराठे को मैं देख रही हूँ कि जल्द अज जल्द ये बन जाए, और उसके बाद शामी की बारी आएगी और शामी कबाब मैं फ्राई करूँगी। और तवा अपने अरूज पे गर्म है, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। और ये मेरे ख्याल से चपाती या पराठे के लिए आइडियल होता है। इवन अगर आप इस पे फ्राइंग भी करें ना, किसी भी चीज़ की, कटलेट्स हैं, शामी हैं, उसके लिए भी बेहतरीन टाइम यही होता है। सर्दियाँ होती ना तो ज़रूर इस धुएं से हम फ़ायदा उठाते, हाथ गर्म करने का काम लेते। लेकिन जनाब अब आ चुकी हैं गर्मियाँ, तो हमें चूल्हा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई मीन किचन में जाना आना और फिर कुकिंग करना, लेकिन एग्जॉस्ट की वजह से थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब 1 बाय 1 हमने शामी डालने शुरू कर दिए। अब ये रेडी होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी आदत है शामी हम हमेशा फ्रीज़ करके रख देते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो वहीं से निकाल के यूज़ में कर लेते हैं। चाहे कोई गेस्ट आए घर में, कभी ऐसे कुछ हल्का फुल्का खाना हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इन चीज़ों से। और जनाब ये हो गए तैयार। इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।